और धमकी और दे रहे हैं, उनके साथ में हमारा भाई है, हम नहीं करने देंगे, तू कौन होता है करवाने वाला। अरे बोले बच्ची मेरे पास रह रही है तो मैं ही तो डिसीजन लूंगा इनका। कमाने की वजह से गए तो पिता आते तो थे, अब पास में बच्चों को होने का ही जिंदगी भर कमाना ही है, बच्चों के पास होने भी तो आते, माँ भी तो आती। अच्छा, कोई सबूत है आपके पास? रिकॉर्डिंग बाकायदा है, उन्होंने ये बोला है गुजरात में इनका गोदाम और मकान है, उस पे कब्जा कर रखा है मोहम्मद ने और मौसिम ने, और ये बोल रहे हैं वहाँ पे कब्जा हो गया, इधर भी आगे कब्जा करेंगे, घर से निकालेंगे पूरी फैमिली। लड़के ने कह दी मेरा पैसा खर्च कर दो मेरे बाप पे, बड़े बाप पे कह दी उसने, बड़े बाप से जितना पैसा लग लिया है उतना पैसा ले लो। मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हें क्या मिर्ची लग रही है? बेटा मुझे रोज मारे, मैं रोटे लड़के से डेली पीटूं, तुम्हें बता तुम्हें क्या दुख है? हमें ये दुख है, तू भैया तू बता तुझे क्या दुख है? मैं तो रोज पीटूंगा अपने बेटे से। हम तो यूं कह रहे सब तेरे हाथ से निकल गया, यहाँ भी कब्जा हो गया वहाँ भी कब्जा हो जाएगा। चाहती हूँ हमारी वजह से हमारे चाचा की जान को खतरा है, हमें इंसाफ चाहिए और हमें जल्द से जल्द कानूनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए इनके खिलाफ। झगड़ा बाप और बेटियों के बीच का है। बेटियों ने आरोप लगाया था अपने पिता पर कि हमारे जो पिता हैं वो हमारी हत्या करना चाहते हैं, वो हमें मार डालेंगे, हमें किसी तरह से बचा लिया जाए। उधर पिता ने यहाँ के अपनी सफाई दी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो बेटियां हैं वो बिल्कुल झूठ बोल रही हैं, मसला प्रॉपर्टी का है, जो हमारा भाई है वो हमारी प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है। कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं। दोनों ही पक्षों को हमने समझाने की कोशिश की है कि घर का मसला घर में ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, मगर एक दूसरे की बातें अभी ख़त्म होने को तैयार नहीं है। एक दूसरे के ऊपर जो आरोप हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। अभी फिर से बेटियां आई हैं, उन्होंने कहा है कि जो हमारे पिता हैं वो हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, हमारे चाचा के ऊपर झूठा आरोप लगाया है। किसी भी तरह की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसे हमारे चाचा हथियाना चाहते हो। चलिए उन्हीं से जानते हैं थोड़ा सा। आप क्या नाम है आपका? बताइए, जो आपके पिता हैं वो कह रहे हैं कि वो मेरी बेटियां हैं, मैं उनकी शादी करना चाहता हूं, मेरी भी दिलों में हसरतें हैं, वो हसरतें पूरी करना चाहता हूं। बेशक मैंने उन्हें पाला नहीं है, मगर मैं हूं तो उनका पिता, मेरे खून है वो। जब वो हमारे पिता हैं तो हमें छोड़ के क्यों गए? चाचा के पास छोड़ के गए, फिर हमारे चाचा रिश्ता कमाने की वजह से कहा तो था उन्होंने। सर कमाने की वजह से गए तो पिता आते तो थे, अब पास में बच्चों को होने का ही जिंदगी भर कमाना ही है, बच्चों के पास होने भी तो आते, माँ भी तो आती। अच्छा, कभी आप मतलब कभी देखे नहीं आए? फोन पे बात भी नहीं होती थी? जी नहीं, अब तो 1 साल से फोन पे बात भी नहीं है बिल्कुल भी। और 1 साल से वो अलग है हमसे, हमारे चाचा से हमसे बिल्कुल अलग है। आज तक हम जॉइंट नहीं है, ना ही हमारे चाचा के पास पैसे आते हैं जो वो यूँ कह रहे थे कि पैसे उनके पास जा रहे हैं, 1 रुपया हमारे पास आए नहीं, सब खर्चा पानी हमारे चाचा चला रहे हैं हमारा। वो रिक्शा चलाते हैं और मेरी छोटी बहन जॉब करती है हॉस्पिटल में। अच्छा। और वो जो यूँ कह रहे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सर हमारे नाम पर कुछ भी नहीं, जो हमारे चाचा हथियार के उनसे उनकी प्रॉपर्टी उनके ही नाम पे है। उनका कहना ये था कि जो पैसा है कमाकर हमने घर भेजा था, उस पैसे से मकान बनाया गया और 8 कमरे, कितने कमरे हैं घर में? 8 कमरे बनाए गए और वो सभी उस मकान को अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं। सर अगर मकान बनाया तो जो दो हमारे मोहम्मद और मौसिम है वो तो 16-17 साल पहले अलग हो चुके हैं, वो हमारी कमाई कैसे दे देंगे? हमारे चाचा को कमाई कैसे दे देंगे? जो अलग होगा वो कमाई कभी नहीं दे सकते किसी को। उन्होंने अपना घर वहीं गुजरात में बनाया, जो भी बनाया वहीं पे बनाया, इनका यहाँ पे कोई साझा नहीं है, हमारे चाचा का साझा है यहाँ पे। बस हमारे चाचा ने बनाया यहाँ पे, हमने हमारी फूफो ने मेहनत करी है यहाँ पे। फूफो यहीं रहती है? उनकी शादी हो गई है और यूँ कहते हैं यहाँ बताओ बेटी कैसे अपने पिहर नहीं आएंगी? उनका दिल नहीं करता क्या पिहर आने का? उनका भी तो करता है दिल पिहर आने का, वो तो जरूर आएंगी, अपने बाप का घर है उनका, वो तो आएंगी, उनका भैया बुला रहा है वो तो जरूर आएंगी। तुम मत बोलो तुम्हारा। आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो लोग कि आपने प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा किया है, इन बच्चों को अपने कब्जे में ले रखा है, बच्चों को बहका रखा है, फुसला रखा है, बच्चे हैं अभी नासमझ हैं। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, उनके बच्चे हैं, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ उनसे अपने बच्चों को ले जाओ। आते हैं यहाँ पे और भागते चोरी से, कभी कभार आते भाग के चले जाते, बच्चे को ले जाने नहीं चाहते वो ले जाने नहीं चाहते तो उनके बच्चों की शादी करने की कोशिश करता हूँ मैं, तो उसमें अड़चन अड़ा देते हैं। और कोई प्रॉपर्टी का कोई मामला है ही नहीं, उनकी जो संपत्ति है उनके नाम पे है, खुद मालिक हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, इन बच्चों के पास भी उनका कुछ भी नहीं है, ना संपत्ति इन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है। मैं तो यूँ चाहता हूँ ये जो बात अंदर की है वो जो खुलवाना चाहती है समाज में, और उन्हें छिपा के हम अंदर बैठ गए, अब वो खुलवाना चाहते हैं, हम खोलना चाहते हैं उन्हें। बहुत झूठे हैं ये, और इनकी कमाई किसी लड़के की, इनके पिताजी की, भाइयों की, किसी की कमाई मुझ पे नहीं आती। एक लड़का सऊदी रहता है मेरा, उसकी भी मेरे पे कमाई नहीं आती, इन्हीं के पास जाती है। और समाज में तो मान के पूछ सकते हो, समाज में बता देगा, वहाँ पे अड़ोसी पड़ोसी गाँव के बता देंगे क्या करता है। मैं टिर्री चलाता हूँ अपने बच्चों को, और टाइम से छोड़ता हूँ जॉब पे, टाइम से ले जाता हूँ और अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। बाकी क्या और मेरा कोई धंधा पानी नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, यही कारोबार है। और झूठ और सच्चाई की ये बात है, बाकी कुछ नहीं, और कोई प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं है इनका।
सकता है। जो मकान है अभी भी साझे में है आपका या आपका अलग बनाया हुआ है? मकान साझे में ही है और मकान में से इन्हें आने से कोई नहीं रोकता है। और अब भी आए हैं ये 3 दिन हो गए, तो गांव में ये झांके भी नहीं है। अच्छा। और ये बोलते हैं गांव में से भगा देता है, केस कर देगा, यूँ कर देगा। गांव में तुम किसी से ही मालूम कर सकते हो, गांव में अभी तक इनका कदम नहीं गया और मेरे पे आरोप लगा रहे हैं जो वहाँ मेरे घर से भगा देता। और आपको बहला फुसला रखा है इन्होंने? नहीं, देखो हम नाबालिग तो है नहीं, बालिग है। 20 साल की हमारी उम्र है, 20 साल से देखते आ रहे हैं। इतनी उम्र हो गई है देखते देखते। हमारी जमीन बेशक दादा की होगी, उसमें चारों का हिस्सा होगा, पर उस पर जो मंजिल जो मकान जो खड़ा करा है वो हमारे चाचा ने खड़ा करा है। अगर इनका ये बोल रहे हैं कि हमने पैसा लगाया तो अपने बच्चों को क्यों नहीं रखा अपनी दादी के पास? अगर इनका हक था तो अभी भी हक से आते। जब कभी भी गुजरात से आते हैं तो इधर उधर ही रह के चले जाते हैं, गांव में कभी आते नहीं, ना ही हमारे घर पे कभी आते हैं। अगर हमारे अम्मी पापा ये बोल रहे हैं कि बच्चे मेरे हैं, हमारी भी हसरतें होती हैं, अब आए हैं तो हमसे मुलाकात करते, मिलते, बातचीत करते। वो ना ही मुलाकात करिए ना ही बातचीत करिए, दूर से दूर ही है। और रिकॉर्डिंग में भी है, हमारे यहाँ चाचा बैठे थे मौसिम पापा, उन्होंने बोला है कि इनके लड़कों को इतना बरगला रखा उन्होंने, उनसे भी इनको भी इनके खिलाफ कर दिया। उन्होंने बोला है कि मैं पैसे दूंगा, तुम जाके उसको मार दो और जितना पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, आप चले जाओ, उसको जान से मार दो, फैमिली बर्बाद कर दो और घर पे कब्जा हथिया लो। उन्होंने ये तक का बोला है रिकॉर्डिंग बाकायदा है। उन्होंने ये बोला है गुजरात में इनका गोदाम और मकान है, उस पर कब्जा कर रखा है मोहम्मद ने और मौसिम ने। और ये बोल रहे हैं वहाँ पे कब्जा हो गया, इधर भी आगे कब्जा करेंगे, घर से निकालेंगे पूरी फैमिली को और तुझे जान से मार के रहेंगे। तेरे लड़के ने खुद बोला है मैं पैसा मैं लगाऊंगा, तुम जाओ यहाँ से। वो इसी मकसद से आए हैं। अब ये हम तीनों बहनों को साइड करके वो इसी जमीन का मुद्दा इसलिए लेके आए हैं ताकि घर में घुसे और वो अपने मकसद में कामयाब हो, वो इसलिए इधर आए हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारी वजह से हमारे चाचा की जान को खतरा है, हमें इंसाफ चाहिए और हमें जल्द से जल्द कानूनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए इनके खिलाफ, अपने पापा के खिलाफ, चाचाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहिए। कभी भी कुछ भी वारदात कर सकते हैं हमारे साथ में। और हमारे चाचा के साथ में भी हम बाहर रहते हैं, हमारे चाचा ऑटो चलाते हैं, हम जॉब करते हैं, उसी से खर्चा होता है। 1 साल से हमारे माँ बाप का भाई बहन का कोई कांटेक्ट नहीं है, ना ही वो हमें खर्चा जब से हमारी दादी खत्म हुई है तब से कोई कांटेक्ट नहीं। वो तो चाहते हैं कि आपकी जो शादी है वो शादी मिल बांट के इनके साथ में तब करे, वो ऐसा वो ये बस ऐसे ही कहने की वाली बात है। बाकायदा रिकॉर्डिंग में है कि वो ये बोल रहे हैं अगर ताकत है, हिम्मत है, कितनी भी ताकत लगा लो, कितना भी जोर लगा लो, हम लड़की की शादी होने नहीं देंगे। वो बस ये एक मुद्दा उठा रहे हैं कि प्यार से ये काबू में आ जाए। वहाँ थाने में भी उन्होंने ये बोला था कि हम इन्हें परेशान नहीं करेंगे, अब लिखत में ले लो हमसे, हम गुजरात चले जाएंगे। वो फिर इन्होंने ज़मीन का मुद्दा इस वजह से उठाया है। इस वजह लड़कियों के मामले में तो हमें घुसने नहीं देंगे, बोल नहीं पाएंगे। हम इस ज़मीन के मुद्दे को उठाएं और इसके जरिए घर में घुसे और इसे बर्बाद करें। वो इस मकसद में कामयाब होना चाहते हैं। भाई का दुश्मन ऐसा क्यों हो गया, वजह क्या है? फिर प्रॉपर्टी आप हथियार नहीं बता, आप कह रहे हैं कि मेरा ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। आप अभी भी ये कह रहे हैं कि वो कह रहे थे कि घर में नहीं घुसने दे रहे, आप कह रहे हो कि घर में घुस जाए, आके आराम से रह जाए, घर में कोई दिक्कत नहीं। सर हमारी तरफ से हम आ जाए गांव में तुम्हारे में आपकी तस्दीक करने के लिए, गांव के लोगों से बातचीत करने आके आ सकते हो। आपने कब्जा नहीं कर रखा? जी नहीं, पहले से ही हम आ रहे। अगर वो सुनिए, अगर मैं उन्हें लेकर आता हूँ आपके घर पर, जी उन्हें आप घर में जाने देंगे? तो उनका घर है, कुछ भी नहीं, उनका घर है, वो आ सकते हैं, रह सकते हैं, हमारे बिना भी आए जब भी। हाँ, जब भी कोई रोकने वाला नहीं वहाँ पे। हमारा अड़ोसी पड़ोसी तो कोई भी नहीं बोल सकता कभी भी। जब हमारी दादी मौजूद थी, ये गुजरात रहते थे, 2 भाई तो 15-20 साल से अलग है। उन्होंने अपनी फैमिली का रहन सहन खान पीन सब वहीं कर रखा है। हमारी 2 फैमिली इधर रहती थी, तो हमारी दादी और फूफी की शादी हुई नहीं थी, तो हमारे पापा आते थे, तब कभी भी आते थे तो थोड़ा थोड़ा करके उस मकान में लगा देते। अब हमारे मकान में पेंट नहीं हुआ था, इतना ज़्यादा सीमेंट झल रहा था। हमारे पापा ने बोला कि अब इतनी बिल्डिंग खड़ी कर दिया तो ये इसको कुछ मतलब सुधार भी हो इसका, वरना तो ये बेकार है, फिर बिगड़ जाएगी। तो इनसे ये भी बोला था कि पेंट कराना है, हमारी दादी ने भी बोला था पेंट करा दो। तो हमारे चाचा ने इनसे फ़ोन करके बोला था कि पेंट कराना है, पैसे दे दो। तो इन्होंने ये बोला था कि हम क्या उस घर में रहने आ रहे हैं जो हम पैसा दें पेंट के लिए, तुम्हें लगाना हो तो लगा दो, हम उस घर में कभी वापस नहीं आएंगे। अब ये फिर ये बोल रहे हैं कि हमें उस घर में घुसना। अब ये किस मकसद से आ रहे हैं? बस हम तो ये चाहते हैं हमारे चाचा की जान पे कुछ बात ना आए, वो इसी मकसद से घर में घुस रहे हैं हमारे चाचा को मारने के लिए। बाकायदा हमारे पास इनके खिलाफ सबूत है। वो सबूत में ये भी चीज़ कह रहे हैं कि हम तुझे जान से मारेंगे और इससे नहीं तो इस इरादे से घुसेंगे घर में। तो उन्होंने ये मुद्दा ज़मीन का इसलिए उठाया है। और यहाँ पे गुजरात में ये हमारे एप्लीकेशन की वजह से आए हैं, कोई ज़मीन के मुद्दे की वजह से नहीं बुलाए गए हैं। आपका क्या नाम है? रसिया। रसिया, क्या कहना चाहते हो? बहका रखा है आप लोगों को? जी नहीं, हमें बहका फुसला बिल्कुल भी नहीं रखा। हम बचपन से ही चाचा के पास रहे हैं, इन्होंने हमें बिल्कुल भी बहका फुसलाया नहीं है। हमारे कल पापा और अम्मी आए थे, वो बोल रहे थे कि हमारे बच्चों को बहकाया फुसलाया है। इन्होंने हमें बिल्कुल भी बहकाया फुसलाया नहीं है। हमने इनकी प्यार मोहब्बत देखी है, हम इनकी ही साइड लेंगे। हमने अपने माँ बाप की मोहब्बत नहीं देखी, हम अपने माँ बाप के साथ नहीं जाना चाहते।
यही है। गंदी गंदी गाली देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। आप बताओ, बेशक माँ बाप है, हम भी औलाद है, हमें भी मोहब्बत होगी उनसे, पर लेकिन इतना टॉर्चर या इतना कोई नहीं करता है। जो हमारे चाचा हैं वो हमारे पापा को बहुत ही ज्यादा बरगला के हमसे मार पिटाई भी करवाते हैं, गाली कोई भी ऐसी सूरत करवाते हैं। है कि अगर आपके पापा आपके पास आ जाएं, आप सब एक हो जाओ, कोई ऐसी सूरत है? कोई बेटियों के दिल में वो जगह है थोड़ी बहुत या नहीं है? सर जगह है, लेकिन जो मोहम्मद और मौसी में है ना, दोनों वो हमारे कभी चाचा एक नहीं वो होने कभी देंगे। हमें एक नहीं होने देंगे, हमारे और हमारे पापा को, हमारे चाचा को। वो इनकी वजह से ही हमारे पापा दूर है हमारे चाचा से, यानी हमें बहुत मोहब्बत थी हमारे चाचा में, हमारे पापा में। वो दोनों भैया काफी टाइम से हमारे सामने से मोहब्बत अलग तो हो भी गए। बता रहे थे कि आपसे बहुत ज्यादा प्यार था सबसे। आप बता रहे हैं कि वो आप छोटे हो, 10 साल कम से कम, 12 साल छोटे हो आप, हैं? क्या मेरा बाप मुझसे नाराज है, सर उनको बहुत मोहब्बत है, पर जो हमारे मेरा छोटे भाई चाचा मुझसे हैं, नाराज है। क्या कर सकता हूँ, सामने वाले चढ़ा देते हैं। मैं अपने भाई से नाराजगी नहीं है, उनकी गालियों से। जो दूसरे भाई गाली देते हैं, उनके मैटर में बोलती है हमारी बच्चियों की शादी तो करनी है हमारे, एक न एक दिन तो करनी पड़ेगी। वो बच्चियों को करन भी नहीं देते हैं, और शादी और धमकी और दे रहे हैं। उनके साथ में हमारा भाई है, हम नहीं करन देंगे, तू कौन होता है करवाने वाला? अरे बोले बच्ची मेरे पास रह रही है तो मैं ही तो डिसीजन लूँगा इनका, शादी का, ब्याह का, कोई भी लूँगा तो। मतलब मेरे सिवा कौन ले सकता, मेरे पीछे कोई भी नहीं है, मेरा बच्चा कोई नहीं है, बस यही बच्ची है मेरे सामने, और मैं इनका बाप। और मेरे भाई से मुझे मोहब्बत नहीं है कबावत से, और बच्चों से मुझे मोहब्बत नहीं है, अपनों से सबसे मोहब्बत है। वैसे मेरा भाई दूर होता चला गया, काफ़ी टाइम, 1 बरस हो गया दूर होता। मेरे भाई से कोई नाराजगी नहीं है। वैसे जो पीछे से गाली दिलवाते हैं मुझे और मेरी बच्चियों को, वो खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। वो लोग मेरे भाई हैं, छोटे छोटे भाई हैं मेरे। ये बेटियों की बात भी हमने सुनी, भाई की भी बात सुनी। भाई का प्यार कैसा होता है ये देख भी लीजिए। बेइंतहा मोहब्बत थी कभी इस परिवार में। एक भाई दूसरे भाई के बिना रोटी नहीं खाता था, साथ में बैठ के खाना खाना, साथ में पैसा कमाना, सब एक साझे में रहना, ये सब कुछ था इस परिवार के अंदर। मगर आज कुछ इस तरह की दरारें बीच में पड़ गई हैं। कुछ लोगों ने, इनका तो कहना ये है कि दूसरे भाइयों ने ऐसा किया है, मगर फिर भी मैं ये कहूँगा दोनों परिवार एक हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल मैंने इनकी बात रखी है, इनकी जो बातें हैं वो भी बतानी ज़रूरी है, क्योंकि कल इस तरह के उन्होंने आरोप लगाए थे कि प्रॉपर्टी का मामला है, प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की वजह से बेटियों को अपने काबू में लिया हुआ है, इन्हें बहला रखा है, फुसला रखा है। जो बेटियां हैं इतनी छोटी बच्ची नहीं है, बालिग है बेटी, और बेटियों की शादी में अड़चन डालना अपनी सिर्फ मूँछों की खातिर ये बेहद गलत है। सर मूँछों की बात, मूँछों की है, बाकी कुछ नहीं है सर। मूँछों की, मेरे बच्चों को शादी नहीं होते, 27 साल की हो गई, अब 2-4 साल गुजर जाएंगे तो कौन शादी करेगा? सर हमारे जो चाचा थे जो जिन्होंने झाड़ कटवा दिए, वो चाचा हमारे 3 साल पहले अपनी बेटी का रिश्ता करने बताई गाँव में ही। हमारी फूफी भी कुंवारी थी, जब हमारी उन्होंने अपनी बहन को ही नहीं देखा, अपनी बेटी का रिश्ता करने बताई आए थे, तो उन्हें अपनी बहनों से मोहब्बत, हम भतीजों से हमें कैसे हो जाएगी उन्हें मोहब्बत? नहीं होने की उन्हें हमसे मोहब्बत, जो उन्हें अपनी बहनों से नहीं थी। पहले अपनी बेटी का करना है, बहनों के बारे में नहीं सोचा उन्होंने कभी। चलिए फिलहाल इनकी बात रख दी है, देखते हैं इस केस में आगे क्या होता है।